प्यारे बच्चों नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो 9th क्लास के चैप्टर पॉलिनॉमियल पे होने वाली है। इससे भी पहले मैंने बेटा पॉलिनॉमियल के ऊपर लगभग 3 क्लासेस ले चुका हूँ, ठीक है। और हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी करा था कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल के बारे में, और हमने जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में डिस्कस करा था, ठीक है। तो यहाँ हम क्या सीखेंगे बेटा, यहाँ आज हम सीखेंगे फाइंडिंग जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल। बेसिकली हम यहाँ सीखने जा रहे हैं कि हम किसी पॉलिनॉमियल की जीरो कैसे फाइंड करें। बट आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हमें पहले लीनियर पॉलिनॉमियल्स की जीरो को फाइंड करना सीखना है, ठीक है। तो मैं जर्नल बताना चाहता हूँ कि जनरली हम कैसे भी किसी भी, चाहे वो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो या कोई भी पॉलिनॉमियल हो किसी भी डिग्री का, उसकी जीरो कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक फंडा क्या है बेटा कि अगर हमें किसी पॉलिनॉमियल की जीरोज़ को ऑब्टेन करना है तो सबसे पहले उस पॉलिनॉमियल को इक्वेट कर देंगे किसके, जीरो के। तो मैं इस बात को लिख देता हूं बेटा यहाँ, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल, ठीक है, इक्वेट द polynomial to जीरो। दैट इज हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनॉमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री, मान लो किसी भी डिग्री का है, डिग्री मतलब एन है, एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, या हम इसे होल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। polynomial of degree n, then its zero can be obtained by equating it to zero, ठीक है, by equating it to zero। that is हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले उस पॉलिनॉमियल को इक्वल रख देंगे जीरो। तो ये हमें एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी, पॉलिनॉमियल इक्वेशन बन जाएगी। और बस अब इससे हमें इस पॉलिनॉमियल इक्वेशंस को हमें क्या करना है, ठीक है ना, इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व मतलब करना होता है बेटा जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ बेटा, फाइंडिंग जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है बेटा, कि हम जीरो कैसे फाइंड करें लीनियर पॉलिनॉमियल को। मैंने यहाँ पे बेटा लीनियर पॉलिनॉमियल के केस में जीरोज़ नहीं लिखा, ठीक है। क्यों नहीं लिखा, उसका कारण ये है कि मैंने आपको बेटा पहले भी ये बात बताई है कि जितनी डिग्री का पॉलिनॉमियल होता है, ठीक है, उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं। क्लियर है। यानी यहाँ पे लीनियर पॉलिनॉमियल कितनी डिग्री का होता है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करें तो हमारा जो लीनियर पॉलिनॉमियल होता है बेटा वो 1 डिग्री का होता है। इट मीन्स इट हैज़ ओनली 1 and 1 0। यानी लीनियर पॉलिनॉमियल डिग्री 1 होती है, इसलिए उसका केवल एक ही और एक ही शून्य यानी जीरो होगा। तो अगर हमें लीनियर पॉलिनॉमियल का अगर हमें ऑब्टेन करना है जीरो को, कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो देखो बेटा क्या करना है उसका, ठीक है। लेट कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आपको पता है वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो, बी ए लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है ना, ठीक है बेटा। दूसरी बात याद कर लेना बेटा, वी नो अ लीनियर पॉलिनॉमियल हैज वन एंड ओनली 1 0, ठीक है ना, दैट कैन बी ऑब्टेन एस, ठीक है। तो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ी सी प्रोसीजर यानी एल्गोरिदम लिख देता हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर हमें किसी लीनियर पॉलिनॉमियल का जीरोस को ऑब्टेन करना है, जनरल फॉर्मेट तो यही है बेटा, उस पॉलिनॉमियल को इक्वल कर दो जीरो के। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली अगर हम एक एक टाइप को करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्टेन करेंगे पॉलिनॉमियल को, ऑब्टेन द पॉलिनॉमियल,
ठीक है, यानी जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि यही हमारा पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बेटा आपका, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बेटा आपको, पुट एफ एक्स इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ पे हम क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑब्टेन होगी हमें। अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या करेंगे हम, ठीक है, नाउ सॉल्व द ऑब्टेन पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ऑब्टेन जो होगी हमें विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जीरो बोलते हैं बेटा। ठीक है, सॉल्यूशन इक्वेशन के केस में बोलते हैं रिक्वायर्ड 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसे हम सॉल्व करें तो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बेटा b को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो उधर माइनस b हो गया, विच इम्प्लाइज जो x की वैल्यू हो गई माइनस b बाय a आ जाएगी आपकी। ठीक है बेटा, तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगी, पॉलिनोमियल की जो 0 होगी। ठीक है ना, कैसे आप यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हो। अगर देखो थोड़ा सा स्पेस में चेक करना बताऊँ मैं कैसे चेक करते हैं, यहाँ देख लो। चेकिंग या वेरिफिकेशन टर्म का मतलब लगभग एक ही है। ठीक है, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो उस जो वैल्यू हमारे पास में ऑब्टेन हुई है उसे वापस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करके देख लो। अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो 0 है, और नहीं आ रहा तो वो 0 नहीं है। तो हमारे पास में जो लीनियर पॉलिनोमियल था वो था ए एक्स प्लस बी। ठीक है बेटा, हमने इसका सॉल्यूशन मतलब जो 0 है वो क्या फाइंड करिए, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इससे क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे बेटा वापस, पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए इन एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी सीट पे हम बैठा देंगे माइनस बी बाय ए, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a और ये माइनस बी बाय ए, और ये बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस को, थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू ए, और ये माइनस बी बाई ए और ये प्लस आपका b हो गया। तो देखो बेटा a से a कैंसिल हो गया, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू हो गया माइनस का a, सॉरी प्लस का b पीछे और माइनस का b आगे। तो a तो a कैंसिल हो गया, तो माइनस b और प्लस b इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारा 0, यानी b बाई ए इक्वल टू आ गया 0। तो हैंस ये इसकी 0 है। ठीक है, तो क्या करना है, वैसे वेरिफिकेशन जब बोला जाए बेटा जब भी आपको वेरिफिकेशन करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ NCERT एग्ज़ाम जो हमारी NCERT है उससे कुछ बुक के एग्जाम्पल्स कराऊंगा और प्लस उसकी एक्सरसाइज कराऊंगा नेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए तो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, नोट करने से पहले दोबारा एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, कभी भी हमें किसी भी पॉलिनोमियल की 0 ऑब्टेन करनी है, पहला क्या काम करना है, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, हमारे 9th लेवल तक हमें लीनियर पॉलिनोमियल को फाइंड करना है सिर्फ इस तरीके से मेथड से। आगे हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को भी फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल की 0 ऑब्टेन करने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑब्टेन होगी उसको सॉल्व करेंगे ट्रांसपोज के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो भी वैल्यू मिलेगी हमें वेरिएबल की वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। और आपको तसल्ली के लिए अगर चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो उस जो ऑब्टेन वैल्यू है उसे वापस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करो। अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल का 0 है, अदरवाइज 0 नहीं है। ठीक है, तो आप इसे अब नोट कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए तो चलिए बेटा हम टाइप वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है बेटा वो है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी हमें किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है, तो क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी ये जो भी पॉलिनोमियल दिए हैं इनके अगेंस्ट एक वैल्यू इंडिकेटेड कर रखी है वेरिएबल की, तो उस वैल्यू पे हमें इन कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा आपको पता है ना कि पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर इंडिकेटेड पॉइंट पे हम उस जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसे पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते थे। तो चलिए बेटा जल्दी से करते हैं एक्सरसाइज को। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट,
ठीक है बेटा, वी हैव, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, एट x इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो क्या आएगा बेटा, x के प्लेस पे जहाँ जहाँ 1 है, x से वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, माइनस आपका 3 1 करेंगे, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 7 और 5 आपके 12, 12 में से 3 जाएंगे तो ये 9, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई बेटा, रिक्वायर्ड वैल्यू एट x इक्वल टू 1 इज़ 9, और हम यूँ भी लिख सकते हैं बेटा इसे, एट x इक्वल टू 1 जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है वो 9 है, ठीक है। इसी के नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं बेटा हम, ठीक है। सेकंड है कि पॉलिनोमियल ये रहा और हमें x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो q और वेरिएबल कितना है बेटा, y है, तो हम लिख सकते हैं 3y q माइनस कितना है बेटा 4y प्लस अंडर में 11, ठीक है ना। तो हमें जिस पे निकालनी है उस पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 2 इन qy, ठीक है बेटा, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, 2 आपका 3 का q माइनस 4 और ये आपका 2 प्लस आपका 11, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, ठीक है। अब देखिएगा 2 का क्यूब करेंगे वो 8 आएगा, और 4 2 ज़ा 8 हो गया, प्लस अंडर में 11 ऐसे, तो ये 8 दिया आपका कितना हो गया 24 माइनस 8 प्लस का 11, यानी ये आ गया बेटा आपका 16 प्लस रूट 11। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे कि जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा ये है p और वेरिएबल t है, और ये है आपका क्वेश्चन 4t रेज़ टू पावर 4 और प्लस 5t रेज़ टू पावर 3 माइनस t स्क्वायर और ये आपका प्लस का 6, ठीक है। तो पुटिंग t इक्वल टू a इन pt, तो ये आ गया आपका, देखो p और ये a रखते जाएंगे जहाँ जहाँ वेरिएबल t है, तो 4 और a रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस 5 a रेज़ टू पावर 3 माइनस a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6। तो इसका तो बेटा हम कुछ सिंप्लीफाई कर भी नहीं सकते, अगर लाइक टर्म हो तो वो वैसे कर दें, अदरवाइज़ ऐसे ही रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। 4 ऐसे रहा और ये 5 a के 3 वैसे रहा, माइनस a स्क्वायर प्लस 6 हो, यही रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है बेटा। तो देखिएगा रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपकी 4 a की 4 प्लस 5 a की 3 माइनस a स्क्वायर और a प्लस का 6 आ गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन पे, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा बेटा कि केवल आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एक वेरिएबल की वैल्यू दी जाएगी। तो उस वेरिएबल पे अगर हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या कर देंगे, जहाँ जहाँ वो वेरिएबल है उस गिवन वैल्यू को हम क्या करेंगे, उससे रिप्लेस कर देंगे, तो जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है? तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप कराता हूँ। चलिए बेटा, आपकी जो नेक्स्ट टाइप है पॉलिनोमियल्स के ऊपर, यानी जो हमने वैल्यू और जीरो सीखी उनके ऊपर जो नेक्स्ट टाइप है आपकी, वो है चेकिंग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब आपके पास में एक पॉलिनोमियल होगा और उसके कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, उसमें जो वेरिएबल अपीयर होता है उसकी कुछ वैल्यू दे रखी होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये वैल्यूज़ जो दी गई हैं वेरिएबल की वो जीरो है या नहीं है। तो बेसिक रूल क्या है बेटा कि अगर हम चेक करते हैं कि अगर वो पॉलिनोमियल की जीरो तभी कहलाती है यदि वो वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, जीरो के। तो बस हमें वही फॉलो करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, वेरीफाई वेदर
2 एंड 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये रही, ठीक है। तो इसकी जीरो है या नहीं है इसको वेरीफाई करना है बेटा हमें। तो सॉल्यूशन, तो बेटा मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंडिकेट कर देता हूँ एफ एक्स से, क्योंकि वेरिएबल एक्स है तो एफ एक्स लिखा, पॉलिनोमियल को तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा एक एक करके हमें इसको चेक करना है। तो नाउ पहला केस है पुटिंग x इक्वल टू 2 इन एफ एक्स, ठीक है। तो देखो जहाँ जहाँ x है उसकी सीट पे क्या बैठा देना हमें, 2, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, यानी 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4 और ये 2 2 जा आपका 4 हो गया। तो इट मीन्स f2 इक्वल टू 0। हैंस हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स, ठीक है बेटा। आल्सो अब हम फिर चेक करना है बेटा हमें कि ये जीरो खुद जीरो भी है या नहीं है। तो पुटिंग x इक्वल टू 0 इन एफ एक्स, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ की सीट पे हमें क्या बैठा देना है बेटा, 0 बैठा देना है। तो यहाँ देखो आप, यहाँ x की जगह 0 लिख दिया मैंने, और ये जो है हमारा x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, देखो यहाँ रखा 0 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस पे 0। तो भैया 0 का कितना भी स्क्वायर करो वो तो 0 ही आएगा, और किसी से मल्टीप्लाई करो किसी नंबर की 0 से तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है 0, यानी यहाँ पे भी 0 आ गया। हैंस हम कह सकते हैं बेटा x इक्वल टू 0 इज आल्सो अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा बेटा इससे थोड़ा एक कंक्लूजन और निकालना है, एक मिनट, ठीक है। क्या कंक्लूजन है कि भाई यहाँ पे एक तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था क्योंकि डिग्री 2 थी, तो इसको देखो 2 ही जीरो इसकी दे रखे हैं चेक करने के लिए, तो दोनों की दोनों इसको जीरो। पहली बात कि जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। दूसरी बात कि x इक्वल टू 2 ये खुद जीरो नहीं था, लेकिन इसको प्लेस करा हमने पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल इक्वल हो गया 0। नेक्स्ट की खुद x सेकंड में हमें क्या पुट करा, x के प्लेस पे 0, वो खुद 0 था और हमने पॉलिनोमियल को रखा, पॉलिनोमियल के अंदर 0 को रखा तो 0 बना दिया उसने। इसका मतलब ये है कि जो किसी पॉलिनोमियल की जो 0 है वो हो सकता है नॉन जीरो नंबर भी हो और 0 भी हो सकती हैं, क्लियर है। दूसरा जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही क्या होते हैं नंबर ऑफ जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी सेकंड टाइप, आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप कराता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा आपकी जो नेक्स्ट टाइप है पॉलिनोमियल के ऊपर वो है हमारी थर्ड टाइप, यानी फाइंडिंग जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको लास्ट वीडियो में और जो आज की प्रेजेंट वीडियो में, तो उसके ऊपर जो बेस थर्ड टाइप है वो ये है कि हमें किसी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो को फाइंड करना है। इट मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो जीरो के, और फिर जो भी इक्वेशन ऑब्टेन होगी हमें उस इक्वेशन का नाम बोला जाता है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करो, जो भी वैल्यू आएगी आपके पास में वेरिएबल की वही रिक्वायर्ड मतलब जीरोज होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया बेटा कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस एक्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट। बेटा इस चीज़ को ध्यान रखना, इसमें वेरीफाई करके भी दिखाना है कि वो जो जीरो हम फाइंड करेंगे वो सत्य है या नहीं है। तो कैसे काम करना है वही हमारे पूरे स्टेप्स मैंने जो आपको एल्गोरिदम बताई थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा, वी हैव क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 6। तो क्या लिखना है बेटा 4 0, हम क्या करेंगे पुट कर देंगे एफ एक्स को 0 के। अब एफ एक्स को पुट कर रहा 0 तो एफ एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग है इक्वल कौन सी इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन है, तो ये भी क्या होनी चाहिए 0 के बराबर। अब आप इसे ट्रांसपोज कर दो, यानी 3x को आप यहीं रखोगे, 6 उधर चला गया प्लस का हो गया, तो x आ गया आपका 6/3, यानी x आ गया आपका बेटा 2। अब वेरिफिकेशन देखो बेटा, इसका वेरिफिकेशन जब पूछा जाए जब ही करना है, या चेकिंग भी बोल सकते हैं इसे बेटा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे बेटा, जो ऑब्टेन वैल्यू आई है ना, जो रिजल्ट आया इसी को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो पॉलिनोमियल के, अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो वो 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो बेटा पुटिंग x equal to 2 in fx we get, देखो बेटा
एफ जहाँ जहाँ एक्स है उसकी सीट पे आपको 2 फिट कर देना है, यानी ये आ गया बेटा 3 2 ज़ा आपका 6 माइनस 6, यानी ये हो गया बेटा आपका 2। तो हैंस हम कह सकते हैं बेटा रिजल्ट इज वेरीफाइड। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो जीरो ही आ गया ना, 2 रखने पे 2 प्लेस करने पे जीरो के इक्वल ही आ गया, तो इसका मतलब ये सही जीरो है इसकी। ठीक है, तो चलिए बेटा अब तक मैंने आपको सारी टाइप करा दी हैं। अब हम पढ़ते हैं मतलब जो स्टडी करेंगे या लर्न करेंगे हम। अब मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराऊंगा पूरी की पूरी। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा कोई मिसलेनियस टाइप होगी बीच बीच में मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बेटा आपका 2 है एक्सरसाइज, उसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपके पास में एक पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल की जो है वैल्यू फाइंड करनी है, x के प्लेस पे 0 रख के, x के प्लेस पे -1 रख के और x के प्लेस पे 2 रख के। तो देखो बेटा कैसे करते हैं, आपको मैं टाइप वाइज क्वेश्चन करा चुका हूँ, बस वही कराने। ठीक है, तो वी हैव, देखो बेटा मैं पॉलिनोमियल को fx से दिखा देता हूँ, आप qx कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, 5x माइनस 4x स्क्वायर, आप इवन इसको अरेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब हाइगर पावर को आगे लाके, बट कोई नहीं। तो इसका जो पहला पार्ट है एट x इक्वल टू 0, तो मैं अब वो सारी थ्योरी लिखना नहीं कर रहा मैं अब, कि जहाँ पे मैं ऐसा लिखूँगा x के प्लेस पे 0 रखने में, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो बस यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 0 माइनस 4 और ये 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो बेटा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और 0 के मल्टीप्लाई 4 से, तो अगेन 0 और ये प्लस 3। तो यानी ये आ गया बेटा p इक्वल टू आपके आ गया 3 आ गया। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट देखो बेटा, हमें -1 पे निकालना है। ठीक है, एट x इक्वल टू -1, तो जो, ठीक है, यहाँ इसको fx से दिखाना है बेटा, तो fx लिख लो। ठीक है, तो fx क्या हो गया बेटा, x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे आप, अब -1 रखना है, तो -1 रखेंगे fx में, तो ये आ गया आपका 5 -1 -4 और ये -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो कैलकुलेट करो, 5 की माइनस से करेंगे 1 से तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाता है, माइनस का स्क्वायर, +1 की 4 से करोगे तो ये एज इट इज़ रहा -4 और ये प्लस का 3, यानी ये आ गया बेटा आपका f-1 इक्वल टू आ गया, माइनस प्लस हो गए तो माइनस का 9 प्लस का 3, इट मीन्स ये आ गया आपका माइनस का 6। ठीक है, तो f-1 पे कितनी वैल्यू आई है बेटा, माइनस की 6 आई है। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि हमें x के प्लेस पे 2 रख के वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं देखो इसमें थ्योरी लिख देता हूँ। ठीक है, fx इक्वल टू कितना है हमारे पास, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो पुटिंग x इक्वल टू 2 इन fx। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा लिख देते हैं इसके लिए, 5 और ये 2 रखेंगे, -4 और ये 2 का आपका स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तो सही है ना। ठीक है, देखो आप फिर 3 आ गया। अब आप देखो कि 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 10, 2 का आप स्क्वायर करोगे तो वो आ गया आपका बेटा 4, और 4 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 4 से, तो ये 16 हो गया, प्लस का 3 हो गया, तो ये हो गया बेटा आपका 10 और 3 आपका 13 माइनस 16 यानी माइनस का 3। तो हैंस ऐसे लिख सकते हैं कि एट x इक्वल टू 2, ठीक है, वी हैव f2 इक्वल टू -3। ठीक बेटा, यहाँ तक देखो पहले क्या आया, ये p नहीं है बेटा, ये f ही है। ठीक है, वो फिलो में ऐसे ही चलता है क्योंकि p या f से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैंने तो f से डिनोट करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की एट x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आई है वो 3 आई है, एट x इक्वल टू -1 पे जो वैल्यू आई है वो -6 आई है, और एट x इक्वल टू जो वैल्यू आई है किस पे, +2 पे, वो आई है -3 आई है। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए, तो चलो बेटा आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है कि फाइंड
पी जीरो, यानी यहाँ पे आपको पता कोई ना कोई वेरिएबल होता है, तो उस वेरिएबल के प्लेस पे हमें जीरो रखने पर, 1 रखने पर P1 और P2 मतलब 2 रखने पर इन हर एक पॉलिनोमियल के लिए हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन कराते हैं कि करके इसके, ठीक है। तो देखो बेटा पहले क्वेश्चन के लिए यानी पी वाई इक्वल टू कितना है बेटा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तुम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, बस एट लिखूंगा बेटा मैं, एट पहला जीरो लिखा ना है, तो यहाँ वेरिएबल वाई है तो वाई इक्वल टू जीरो, तो पी जीरो ये हो गया बेटा आपका जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस 1, यानी ये क्या आ गया बेटा, जीरो का स्क्वायर जीरो और जीरो माइनस जीरो ही रहेगा प्लस 1, यानी ये 1 आ गया। दूसरा देखो बेटा एट वाई इक्वल टू प्लस 1 पे निकालेंगे लेंगे, तो यह आ जाएगा जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे 1 रख देते हैं हम, ये रहा आपका 1 रख देते हैं यहाँ पे भी, और ये 1 रख दिया और ये 1 है। तो बेटा देखो ये 1 प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो ये आ गया आपका 1। नेक्स्ट अगर आप देखोगे एट वाई इक्वल टू 2 पे देखेंगे, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम क्या रखते जाएंगे इसके अंदर, सॉरी वाई है वहाँ पे हम रखते जाएंगे 2, तो रख दो बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर बेटा होता है 4 और ये हो गया बेटा आपका माइनस 2 और प्लस 1 यानी माइनस का 1, ये नहीं आ गया आपका 3। तो वैल्यू आ गई, रिक्वायर्ड वैल्यू जो आ गई है बेटा, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ गई हैं जो हमारी, वो आई है हमारी पहली 1, 1 और 3, ठीक है। तो स्पेस थोड़ा कम है इसलिए क्वेश्चन को करना भी है मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। सेकंड पार्ट है पी टी इक्वल टू हो गया हमारा 2 प्लस टी है प्लस 2 टी रेस टू पावर 2 माइनस टी की क्यूब है, ठीक है। तो हर एक वैल्यू रख के निकालनी है हमें, ठीक है। तो देखो बेटा एट पहले हम टी इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ 0 रखा हमने और ये तो 2 ऐसी है प्लस का साइन ऐसी, फिर ये 0 प्लस 2। अच्छा काम ये है कि बेटा अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है करेक्ट थोड़ा सा, तो ब्रैकेट में रख के करे करो उसको काम, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, अलग ही नज़र आ रहा होगा वो। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़, फिर ये 0 हो गया और ये माइनस 0 ऐसे रहा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2। और एट अगर हम बात करें t इक्वल टू 1, क्योंकि इसने 1 पे ही पूछा है, तो p आपका आ गया बेटा, यहाँ रखेंगे हम 1, ठीक है। और ये देखो ये 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस आपका 1 का क्यूब हो गया, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1 रखने पर, ये तो 2 ऐसी, ये 1 ऐसी, प्लस पहले सॉल्व कर लेते और ये माइनस 1 ऐसे, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका, ठीक है। देखो बेटा 2 ये रहा और 2 ये रहा, 4 4 और 1 आपका 5, 5 में से 1 गया तो आपका बचेगा 4 बचेगा। नेक्स्ट देखो बेटा इसी का एट अगर हमें निकालना है, एट टी इक्वल टू 2 रखेंगे, तो यहाँ जाएगा 2 रखेंगे जहाँ जहाँ टी है, ये वाला 2 तो अपनी जगह वैसे ही रहा, प्लस आप यहाँ देखो यहाँ पे भी 2 सब्स्टिट्यूट करना है, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 2 रेस टू पावर 3, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2 प्लस 2 और ये 2 का स्क्वायर आपका 4, 4 की 2 से करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, माइनस 2 का 8, ये प्लस माइनस कट गया यानी मतलब कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा आपका 4 बचेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी मैंने वैल्यूज फाइंड करी। पहला निकाला हमने किस पे, 0 पे निकाला, तो कितनी वैल्यू आ रही थी बेटा, 0 पे यहाँ मैं लिख देता हूँ, 0 पे जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 2, ठीक है। और एट इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा था, टी के प्लेस पे हमने 1 रखा, तो ये आ रही थी बेटा आपकी। तो बेटा आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये पॉलिनोमियल था पी टी, इसमें p 0 रखने पे तो 2 वैल्यू आई है, 1 रखने पे 4 आई है और फिर 2 रखने पे 4 आई है, तो हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड वैल्यूज़ क्या होगी बेटा हमारी, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो हो गई वो हो गई बेटा हमारी 2, 4, 4, ठीक है।
स्पेस थोड़ा कम है बेटा, मैं इन 2 क्वेश्चनों को और कराता हूँ आपको, ठीक है। आप पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलो नोट कीजिए बेटा वैसे। चलिए हो गया, रब कर देता हूँ बेटा, अगर नोट कर लिया तो आपने, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा हम। तो जो थर्ड पार्ट है वो है पी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3। तो अगर हमें पहला निकालना है एट एक्स इक्वल टू 0, तो पी 0 इक्वल टू, भाई 0 का तो आप कितना भी क्यूब करो या कुछ भी करो 0 ही आता है। नेक्स्ट इसकी जो वैल्यू आई है एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालनी है हमें। तो जहाँ जहाँ x से वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा। तो 1 का अगर आप क्यूब करो तो 1 ही आएगा। और अगर आपको निकालनी है एट एक्स इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा बेटा आपका, जहाँ जहाँ x से वहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका 2 पे 8 हो जाएगा। भाई 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हो गई बेटा हमारे पास। पहली आई है हमारी 0, 1 और 8, 0, 1 और 8। अब हम इसके बेटा फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, जो आपके पास में है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। क्लियर है। तो अब हमें एक एक करके 0 पे, 1 पे और 2 पे फाइंड करना है। तो पहले बेटा हम एट एक्स इक्वल टू 0 की बात करें तो p 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो यहाँ से तो आपको -1 आया, यहाँ से +1 आया, तो ये बेटा आपका माइनस का 1 ही हो जाना है। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 1 हो जाना है। अगर आप बात करोगे एट x इक्वल टू 1 पे, तो ये आ जाएगा बेटा आपका p, और ये यहाँ पे लिख देंगे हम 1, और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। देखो बेटा यहाँ तो 1 माइनस 1 मतलब 0, और यहाँ 2, तो 0 ही हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका एट एक्स इक्वल टू 2 की बात करें तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 और ये 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा बेटा 2 में से आप 1 माइनस करेंगे 1 ही आ जाएगा, और ये 2 प्लस 1 ही आ गया आपका 3, यानी ये आ गया बेटा आपका 3 आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ गई, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो आ गई बेटा वो आई हमारी बेटा पहली -1, कॉमा 0 और कॉमा 3, ठीक है। और इस केस में क्या आई थी बेटा 0, और फिर आई थी हमारी 1 और 8 आई थी, ठीक है। तो बेटा नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए आप नोट कीजिए बेटा इसे। चलिए बेटा एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये रहा आपका, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी यहाँ पे ये पॉलिनोमियल एक बहुपद गिवन है और इसके अगेंस्ट हम एक वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड करा रखी है आपको। तो पूछा है कि जो ये वैल्यू प्रोवाइड करा रखी है वेरिएबल की, क्या ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो बेटा वही चीज़ें याद करो कि जीरो वही होता है जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। सिंपल लॉजिक है। तो बस हम चेक करते रहेंगे एक एक करके, देखेंगे कौन कौन से हैं या नहीं है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा पहले पार्ट का। तो पी एक्स इक्वल टू वी हैव क्या है 3x प्लस 1, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि एट एक्स इक्वल टू अगर हमें फाइंड करें x इक्वल टू -1/3, तो देखते हैं कि क्या वैल्यू निकल के आ रही है। 3 -1/3 प्लस 1, देखो बेटा 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, नहीं हट जाएगा, तो -1 प्लस 1 यानी 0 आ गया। तो यहाँ लिख सकते यस x इक्वल टू -3 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा हम इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा पी एक्स इक्वल टू जो पी एक्स, ठीक है,
इक्वल टू आपका 5x माइनस पाई, और हमें चेक करना है कि x इक्वल टू 4/5 है या नहीं है। तो देखो बेटा, एट x इक्वल टू 4/5 देखते वैल्यू कितनी निकल के आती है इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो ये 4/5 जहाँ जहाँ रखते गए, तो ये 4/5 और ये माइनस का पाई, और इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका 4 माइनस पाई। ये बेटा कहीं से भी जीरो नहीं हो रहा, और आप चाहो तो पाई की वैल्यू अगर आपको बोला जाए तो आप 22/7 भी रख सकते हैं। तो 22/7 रखने में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो नो लिख देंगे, नो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो, ठीक है बेटा। तो पहले वाले केस में यस था, जीरो थी, और दूसरे वाले केस में जीरो नहीं है, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा थोड़ा कराता रहूँगा। आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो नोट करो बेटा। हो गया बेटा, चलो रब कर देता हूँ इसे मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप इसका। दो पार्ट कर लिए बेटा, थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं हम। तो थर्ड पार्ट है बेटा पी एक्स इक्वल टू आपका x² - 1। यहाँ बेटा हमें 1 भी चेक करना है और -1 की। तो एट x इक्वल टू 1 चेक करते पहले। तो p जहाँ जहाँ x से वहाँ पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1 सब्स्टिट्यूट करा बेटा यहाँ, तो ये भी हो गया आपका 1 और ये रहा, ठीक है यहाँ तक। तो 1 का स्क्वायर करोगे आप 1 ही आएगा, -1 यानी 0। इसी के दूसरे पार्ट पे एट x इक्वल टू -1 की बात करें, तो p -1 जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। अब बेटा -1 का भी आप स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव 1 ही आएगा, तो अगेन ये 0। तो हैंस क्या हो रहा है बेटा, यहाँ दोनों ही 0, x इक्वल टू 1 - 1 आर जीरोज ऑफ px, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है पी एक्स इक्वल टू x + 1 और x - 2, और हमें जांचना है बेटा x इक्वल टू -1 को और 2 को। तो आप देखो बेटा एट x इक्वल टू -1, तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो आएगी -1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ -1 + 1 हो गया आपका, और यहाँ पे -1 - 2 हो गया। तो आप देखोगे बेटा +-1 यानी वो 0 हो गया मिलके। तो 0 और ये -3, तो किसी की भी 0 से मल्टीप्लाई करें वो 0। तो यस -1 तो है। और एट अगर हम बात करें x इक्वल टू 2, तो p 2 प्लेस करेंगे जहाँ जहाँ x है, तो 2 + 1 और ये 2 - 2, तो यहाँ पे प्लस का 3, ये 0, तो 0, ठीक है। हैंस x इक्वल टू -1 और 2 आर जीरोज ऑफ px, ठीक है बेटा। तो इस केस में भी हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं यस था केस में भी, और यहाँ पे भी यस था। तो आप बेटा इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको अगला पार्ट कराता हूँ इसके। चलिए चलो बेटा, हो गया, रब कर देते बेटा।
तो नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, आपके फोर्थ पार्ट तक हो गया, आपका फिफ्थ पार्ट देखिए। देखो यहाँ फिफ्थ पार्ट में क्या है बेटा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सिर्फ हमें एक्स इक्वल टू जीरो को जांचना है। तो बस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो पी जीरो और यहाँ जीरो का आप स्क्वायर करो तो भी जीरो। तो यस, एक्स इक्वल टू जीरो इज अ जीरो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, इसका सिक्स्थ पार्ट है। पी एक्स इक्वल टू आपको दिया है एल एक्स प्लस एम, और हमें जांचना है कि माइनस एम बाई एल इसका मतलब जीरो है, या मतलब सॉल्यूशन भी कहते हैं, वो तो इक्वेशन के केस में कहते हैं, यहाँ जीरो ही बोलते हैं। तो देखो बेटा, एट एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल, यानी जहाँ जहाँ एक्स है उसकी सीट पे आपको एम और एम बाई एल सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ एल आपका एज इट इज़, यहाँ माइनस वन बाई एल एज इट इज़, ठीक है, और ये एम आपका ऐसे आ गया। अब एल से एल कैंसिल हुआ तो यहाँ बचेगा बेटा आपका माइनस एम प्लस एम, यानी ये हो गया जीरो। तो यस, हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज़ ए जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो इस केस में भी यस हो गया बेटा, और इस वाले केस में भी यस ही हो गया। ठीक है, अब मैं दो पार्ट और कराता हूँ बेटा आपको, अब इतने पहले इसको नोट कीजिए। चलो, चलिए हो गया बेटा। अब जो लास्ट पार्ट है दो, यानी आपका सेवेंथ और आपका एट्थ, इसको चेक करना है बेटा हमें। ठीक है, चलो रब कर देता हूँ। आपने बेटा नोट कर लिया होगा, तो अब इसके हम सेवन्थ और एट्थ पार्ट को भी कर लेते हैं, आठवें पार्ट को। तो हमारा सेवन्थ जो पार्ट है बेटा, उसमें जो आपको पॉलिनॉमियल प्रोवाइड कर रखा है वो है 3x² माइनस 1, और हमें जांच करना है बेटा -1/√3 को और 2/√3 को। तो चलो बेटा एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले हम -1/√3 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1/√3। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पी एक्स में -1/√3 आप रखते चले जाओ। ठीक है, और ये आपका स्क्वायर हो गया। तो आप -1 का स्क्वायर करोगे तो वो भी +1 ही आता है, और अंडर का करोगे स्क्वायर तो 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 1 - 1, यानी ये आ जाएगा बेटा आपका -√3 की जो वैल्यू है वो आ गई 0। तो ये तो है इसकी 0, लेकिन इसका दूसरे पार्ट की बात कर लेते बेटा। एट एक्स इक्वल टू 2/√3 को रखते हैं। तो जो p की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हम क्या रखते जाएंगे, अब हम 2/√3 को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। ठीक है, तो 3 और ये हो गया हमारा बेटा 2/√3 का होल स्क्वायर और -1। तो यहाँ थोड़ा यूटिलाइज कर देते हैं बेटा स्पेस को। तो आप देखेंगे बेटा 2/√3 ये आ गया बेटा आपका, 2 का स्क्वायर तो हो गया आपका 4, और √3 का क्या हो गया बेटा, स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया आपका 3 -1। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेटा आपका 4 - 1, यानी p 2√3 इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 0। तो हैंस हम क्या कह सकते हैं बेटा, पहला केस में तो वो तो है इसका 0 है, बट दूसरा केस इसका 0 नहीं है। हैंस x इक्वल टू -1/√3 इज़ ए 0, बट x इक्वल टू 2/√3 इज़ नॉट। ठीक है बेटा, तो ये हमारा 0 है, और जो दूसरा पार्ट है इसका वो 0 नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, पी एक्स इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, हमें चेक करना है बेटा एट x इक्वल टू 1/2 पे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लिखते जाएंगे हम 1/2, और ये 2, और ये आपका 1/2 + 1। तो 2 से 2 आपका डिवाइड हो गया, तो 1 + 1 बचा, वो आया 2। तो यानी p 1/2 की वैल्यू आपकी आ गई 2, नॉट इक्वल टू 0। तो नो, x इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट 0। ठीक है, इस केस में तो बेटा एक पार्ट 0 है, एक नहीं है, और उसमें तो केवल एक ही वैल्यू दी थी, वो 0 नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ।
तो बेटा चलिए, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का वो है एक्सरसाइज का 4, यानी फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी हर एक केस के अंदर जो भी दिए हो पॉलिनोमियल है, इनमें हमें क्या फाइंड करना है बेटा, जीरो फाइंड करनी है। तो आपको बेटा जीरो के लिए मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता रखा है कि किसी भी पॉलिनोमियल को की अगर हमें जीरो फाइंड करनी है तो हम उसको इक्वेट कर देंगे जीरो के। तो बस उसी बात का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो बेटा, तो सॉल्यूशन देखो बेटा, पहला पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो फॉर जीरो, तो पी एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे, विच मीन्स एक्स प्लस 5 आल्सो इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -5 आ गया। ठीक है, तो ठीक है ना, विच इज रिक्वायर्ड जीरो। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका सेकंड पार्ट देखो, आप कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू आपका x माइनस 5 है। ठीक है, तो फॉर जीरो के लिए बात करेंगे, फॉर जीरो तो यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा, पी एक्स को जीरो रखेंगे, विच मीन्स कि x माइनस 5 आल्सो इक्वल टू जीरो। तो यानी x इक्वल टू आ गया बेटा 5। ठीक है ना, विच इज रिक्वायर्ड जीरो। आप बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट, तो वो है हमारा पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे बेटा फॉर जीरो, तो पी एक्स को हम जीरो रखेंगे, विच इम्प्लाइज 2x प्लस 5 आल्सो इक्वल टू जीरो, और विच इम्प्लाइज 2x इक्वल टू, उधर जाके x, ये प्लस का 5 उधर माइनस का हो गया, तो x आ गया बेटा आपका -5/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, आपका जो फोर्थ पार्ट है वो है पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। तो फॉर जीरो पी एक्स को क्या रखेंगे बेटा, जीरो के, और इसका मतलब 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से 2/3 आ गई, रिक्वायर्ड जीरो। आप बेटा फिफ्थ पार्ट देखो, इसका फिफ्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 3x। तो फॉर जीरो क्या करेंगे, पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे। तो देखो बेटा, पी एक्स को हमने किसके इक्वल रख दिया, जीरो, यानी 3x इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो भाई आपको पता है, ठीक है ना, कि भाई 3 शुड नॉट इक्वल टू भी जीरो, तो इसका मतलब x ही जीरो हुआ। ठीक है, इसका ये सही तरीका ये होता है, आप दिमाग में ऐसे भी करते हो बच्चे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ऐसे रखते हो कि भाई x इक्वल टू क्या हुआ, 0/3, किसी से भी नंबर को जीरो से डिवाइड, मतलब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो जीरो। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। अब इसका बेटा जो सिक्स्थ पार्ट है वो मैं यहाँ करा देता हूँ। देखो जो सिक्स पार्ट है वो है इसका पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, और कंडीशन दी है कि ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। तो ठीक है, तो फोर हम जीरो की बात करें तो पी एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, जीरो, यानी ए एक्स इक्वल टू जीरो। भाई ए तो जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब एक्स ही जीरो रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, जो इसका पार्ट है अगला पार्ट, यानी जो सेवन्थ पार्ट है वो है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। यहाँ दिया है कि सी तो जीरो के बराबर नहीं है और सी डी दोनों रियल नंबर हैं कोई भी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, 4 जीरो, तो पी एक्स इक्वल टू आ गया आपका जीरो, तो इसका मतलब सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ट्रांसपोज करेंगे तो सी एक्स यहाँ, डी उधर जाके बेटा माइनस का हो गया, तो एक्स इक्वल टू आ गया -d/c। अब देखो कि सी कंडीशन क्यों दी है कि जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी ना इक्वेशन, तो हैंस रिक्वायर्ड जीरो क्या आ गया बेटा, जीरो है, एक्स इक्वल टू -d/c। चलिए बेटा, क्वेश्चन इजी था। ठीक है,
तो आप नोट कीजिए, पहले में -1 आया, दूसरे में आपका है 5 प्लस का, तीसरे में -5/2 और चौथे का आंसर आया है 2/3 और फिफ्थ का आंसर आया बेटा 0 और जो 6 पार्ट है उसका भी 0 और 7th पार्ट का है -d/c आया है। तो बेटा नोट कीजिए, ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 थी। ठीक है, तो मिलते बेटा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में और हम धीरे धीरे चैप्टर ख़त्म करने की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।